वेलकम टू ऑल एग्जाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी कमीशन हो, चाहे वो एचपी टेट हो, चाहे वो एचएस हो, चाहे वो एलाइड की परीक्षा हो, क्योंकि सभी में जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये जियोग्राफी से संबंधित है। जियोग्राफी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि कौन से जो आपदा है ये भारतीय तट पर होती है, यानी कि भारत के जो समुद्र तट हैं उन पर कौन सी आपदा आती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चक्रवात जो हैं ये भारतीय समुद्री तटों पर देखने को मिलते हैं। और टाइफून की अगर बात की जाए तो टाइफून जो हैं ये प्रशांत महासागर से उठते हैं और मेनली ये कहाँ पर देखे जाते हैं, तो फिलीपींस के जो तट हैं वहाँ पर ये देखे जाते हैं। सेकेंड है टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो जो क्या है, ये जमीन पर उठने वाला तूफान है और इसे ट्विस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हरिकेन। तो हरिकेन जो है ये अटलांटिक महासागर से उठने वाला एक तूफान है जिसको फ्लोरिडा के तट पर जो है वो मेनली देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है अत्यधिक चरण, यानी कि जो पशु बहुत ज़्यादा घास चरते हैं उसके कारण जो है मरुस्थलीकरण में भारत की जो है भूमि कन्वर्ट हो रही है। तो अत्यधिक चरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि भारत जो है कितना एरिया कवर करता है ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर करता है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रशिया, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। और इंडिया का जो रैंक है तो 7th रैंक पर है, यानी कि 7th नंबर पर इंडिया है जितनी एरिया कवर करता है। और इंडिया कितना एरिया कवर करता है तो ये भी पता होना चाहिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है ये इंडिया कवर करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया का सेकंड रैंक है और फर्स्ट है चाइना का रैंक। तो इतने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में बाढ़ प्रकोप के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक फैक्ट ऐसा है जो भारत में जो है बाढ़ आने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका प्रवास हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वनों की कटाई, नदियों का अवसादन और अत्यधिक वर्षा, इन सभी से जो है बाढ़ आती है, लेकिन माइग्रेशन से कोई बाढ़ का खतरा जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है। तो नीलगिरी हिल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नीलगिरी हिल्स जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मीटिंग पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो साउथ इंडिया में ये पड़ती हैं। और नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है डोडा बेटा, तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। डोडा बेटा जो है ये सबसे ऊंची हिल है कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियों की। और ये जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में पड़ती हैं, तो यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो जितने राज्य यहाँ दिए गए हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है ये दिल्ली की है, जो कैपिटल है इंडिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथ में आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी है प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट की पूछी जा सकती है। तो प्रेजेंट की यहाँ है 1,27,768, इतनी जो है प्रेजेंट में यहाँ प्रति व्यक्ति आय है, जो नीचे आ गई है क्योंकि कोरोना के कारण जो काफ़ी लॉस हुआ है अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर न्यून भूकंप पेटी में स्थित है, यानी कि सबसे कम भूकंप आने की संभावनाएं कहाँ पर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर, जो है उड़ीसा की राजधानी। लास्ट वीडियो में डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले जो थी कटक राजधानी हुआ करती थी उड़ीसा की, उसके बाद चेंज करके भुवनेश्वर को बनाया गया था। और भुवनेश्वर जो है सबसे बड़ा नगर है उड़ीसा का, तो यहीं पर जो है सबसे कम संभावना है भूकंप आने की। बाकी जो यहाँ ऑप्शन दी गई हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में चक्रवात का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चक्रवात का प्रभाव जो है ये गुजरात में देखने को नहीं मिलता है, केरल के तट पर, उड़ीसा के तट पर और तमिलनाडु के जितने भी तट हैं यहाँ पर
जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, इनका इफेक्ट जो है वो देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वासा की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो सिल्वासा किसकी राजधानी है? तो सिल्वासा जो राजधानी है ये थी दादर और नागर हवेली की, लेकिन आगे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दमन एंड दीव और ये जो दादर नागर हवेली है इन सब को मिलाकर अब एक ही यूटी बना दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट में इसकी जो राजधानी है यह है दमन। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए। टोटल यूटीज़ कितनी है अब इंडिया की? तो टोटल यूटीज़ 8 हैं, जिसमें दिल्ली आ जाएगी, आपकी लक्षद्वीप आ जाएगा, पौंडीचेरी आ जाएगी, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा और इसमें आ जाएगा दिल्ली। तो इस तरह से ये 8 यूटीज़ बन गई हैं, जिसमें दिल्ली की जो कैपिटल है नई दिल्ली है। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख की लेह आ जाएगी। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में है। जम्मू कश्मीर की जो है वो 2 राजधानियां हैं। जम्मू जो है वो शीतकालीन है और श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो इसकी है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है पुडुचेरी। तो यहाँ जो ऑप्शन में पौंडीचेरी दिया हुआ है, इसकी जो ये राजधानी है किसकी है? पुडुचेरी की। और गोवा जो यहाँ पर दिया गया है तो ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये स्टेट है। और लक्षद्वीप की कई बार जो राजधानी है वो पूछी जाती है, कवरत्ती। और दिल्ली की मैंने आपको बता दिया कि नई दिल्ली। तो इस तरह से 8 यूटीज़ हैं इंडिया की और सारी ही मैंने बता दी, सभी की राजधानियाँ आपको बता दी। और मेनली आपको क्या याद रखना है कि दमन एंड दीव जो है और दादर नागर हवेली जो है इनको एक ही यूटी बना दिया गया है और इनकी जो राजधानी है वो बनाई गई है दमन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि रिसेंटली ही इसको चेंज किया गया है। साथ में 2 यूटीज़ नई बनाई गई हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतने यहाँ से इस क्वेश्चन से जो है फैक्ट बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हिमालय में देशांतरीय अभिनति घाटी को कहा जाता है। तो देशांतरीय जो अभिनति घाटी है इसको कहा जाता है दून घाटी। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोला वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शोला वन जो है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी शीर्ष पर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत से किसे जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत से जो है ये दक्षिणी भारत के हिस्से को जाना जाता है, यानी कि दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार के नीचे जितना भी एरिया पड़ता है उसको प्रायद्वीपीय भारत में काउंट किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और दक्षिण भारत का जितना भी ट्रायंगुलर ऐसे शेप है ये सारी जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंडर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये सही से मैच नहीं है। तांबा, लोहा और कोयला ये मैच हैं प्लेसेस के साथ। और जो बॉक्साइट है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तो उड़ीसा में पाया जाता है। नंबर 1 पर इस टाइम उड़ीसा है इंडिया में। अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे उड़ीसा है इंडिया का ज़िला जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो राज्य है रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इन ऑप्शन को देखा जाए तो इनमें जो सिक्किम है ये रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का सभी को पता ही जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड भी जुड़ा है और जम्मू कश्मीर भी रेलवे से कनेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेशमी वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता है? तो रेशमी जो वस्त्र हैं यानी कि सिल्क टेक्सटाइल के लिए जो जाना जाता है तो वाराणसी को भी जाना जाता है, मैसूर को भी जाना जाता है, कांजीपुरम को भी जाना जाता है। तो हावड़ा जो है इसको नहीं जाना जाता है सिल्क टेक्सटाइल के लिए। और ये हावड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो हावड़ा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इतना यहाँ से पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में हावड़ा पड़ता है। और ये तीनों प्लेस जो हैं ये सिल्क टेक्सटाइल के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिलती है सारे ही क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।